ठीक है, अब सेकंड एरर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड एरर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो है, अगर मिसाल के तौर पे यही एरर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे इंटीजर ए करके आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने ए के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो यही एरर कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखें, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर रिटर्न। अब क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर रिटर्न। अब बिफोर रिटर्न से पहले ही ये जुमला आ रहा है, जब भी बिफोर आए यानी कि इस जुमले में मसला है, रिटर्न में मसला नहीं है। अब इनिशियलाइजर कह रहा है, मतलब यहां पर आपको सेमीकोलन तो नहीं लगाया आपने, लेकिन यहाँ पे वैल्यू को असाइन भी नहीं किया। वैल्यू को असाइन नहीं किया तो इस वजह से ये एरर बता रहा है। अब इसके एरर का मतलब है कि ये आप इसको इनिशियलाइज कर दो। इसके एरर का मतलब है इनिशियलाइज, मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के कोई वैल्यू लगा दो आगे, जैसे यहाँ पे आप लगा दो, इसके ऊपर 20 लगा दो। ठीक है, और ये लगाने के बाद अब आप इसको कंपाइल करके देखो। ठीक है, अब कहेगा आपको एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न से पहले सेमीकोलन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ये दो एरर को समझना है। अच्छा, इस एरर को हम ऐसे भी सही कर सकते थे, अगर आप यहीं पे सेमीकोलन लगा देते तो इसका एरर यहीं पे खत्म हो जाता इनिशियलाइजर वाला भी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ये इसका मतलब है डिक्लेरेशन, और उसका मतलब था इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिफाइन करना, डिफाइन कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर वैल्यू बिठाना। अब अगर आप एक ही साथ ये दोनों काम भी कर सकते थे, ऐसे करके और ऐसे करके 10 लिख देते, तो भी ये मसला हल हो जाता। ठीक है, अब या 10 ना भी लिखो, इनिशियल वैल्यू 0 कर दो, आगे जाके वो खुद ही अपडेट कर लेगा अपनी वैल्यू को। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप दोनों एक साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एरर आता है। फॉर एग्जांपल, अब आप यहां पर जो है ले रहे हैं सी इन, और सी इन के आगे आपने लगा दिए लेस देन गलती से। ठीक है, ग्रेटर देन लगाना होता है, आपने लगा दिया लेस देन और ये लिख लिया। अब आप जब इसको कंपाइल करेंगे तो यहां पर देखिए एरर किस तरह का नोट करेगा। अब ये किस तरह का एरर है तो जो समझना जरा मुश्किल है। नो मैच फॉर ऑपरेटर, लेस देन और ऑपरेट टाइप्स स्ट्रीम एसटीडी, और ये मुख्तलिफ आ गए। यहां पर आपको यहाँ होशियारी करनी है, कह रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर्स लेस देन, मतलब यहां पे कोई मसला, इसका मैच नहीं हो पा रहा है, इसका मैच नहीं हो पा रहा है। अब यहां पर आपको अपनी नॉलेज यूज करनी है, ये आपको बताएगा नहीं कि क्या आएगा यहाँ पे, ये आपको अपनी नॉलेज यूज करनी है कि सी इनके साथ अगर ये लेस देन के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेटर देन आएगा। तो आप इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन पर, और अपने प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, सिमिलरली यही प्रॉब्लम इसके साथ आएगा। सी आउट के साथ आपने लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा दिया, तो यहां पर भी देखिए इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कंपाइल करने पे यही कह रहा है नो ऑपरेटर, नो ऑपरेटर, लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 7 पे नो ऑपरेटर मैच हो रहा है, तो मैच ही नहीं हो पा रहा ऑपरेटर। तो इसको भी आप फिर सही करेंगे कैसे, लेस देन करके। अगर ग्रेटर देन पे एरर दे रहा है तो लेस देन पे सही हो जाएगा ये। अब एक और किस्म का एरर आएगा, अगर आप यहाँ सी आउट करके लेस देन करके लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वी आर लर्निंग एरर। ठीक है, तो जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी स्ट्रिंग सेंटेंसेस होते हैं वो आपको डबल कोट्स में लिखने होते हैं, लेकिन इसमें तो आपने कोई डबल कोट्स लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर एरर का जो मामला रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, कंपाइल करने पे जो एरर आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये बता रहा है हेलो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, और लाइन नंबर 11 पर कॉलम नंबर 10 पर कि हेलो जो है वो इस स्कोप में, कौन से स्कोप में, मेन के स्कोप में नहीं डिक्लेयर है। हेलो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। देखो, जब भी वाज नॉट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन आए ना, तो यूं समझ लें कि जो आपने इंग्लिश का वर्ड लिखा है उसकी इंग्लिश, उसकी सेंटेंस सही नहीं है, उसकी इंग्लिश या उसका सेंटेंस या उसकी स्पेलिंग या उसका लिखने का स्टाइल सही नहीं है, या वो जुमला ही नहीं है। अब देखो, हेलो कोई इसका कमांड नहीं है ना, वी आर लर्निंग एरर, इसको तो ये पढ़ ही नहीं रहा आगे वालों को, सिर्फ इसी पे रुका हुआ है। लेकिन आपको सी आउट पे मसला नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप यहाँ सी आउट को जरा सा स्पेस दे के लिख दे तो देखिए अब आपका एरर कहाँ दे देगा ये, अब ये आपका एरर दे देगा कहां पर, सी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब उसने यहीं तक ही रीड किया और आगे पढ़ा ही नहीं, हालांकि पढ़ने में आया तो ये सी आउट ही लिखा हुआ है। अब सी आउट जो लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ अलग गलत तरीके से। इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखेंगे, सी कैपिटल लिख देंगे और यहाँ एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल कर देंगे, तो आप यहाँ देखेंगे तो भी यही कह रहा है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मतलब अब भी सी आउट भी सही लिखा हुआ है लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। वाज नॉट डिक्लेयर्ड का मतलब यही है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है, या तो सी इसको समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कमांड का हिस्सा नहीं है,
इसका मतलब ये है या तो इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, इसका मतलब ये है या तो आपने इसमें कैपिटल और स्मॉल में फर्क किया है, ठीक है। ये सब इसके मामलात में शामिल है। तो आप इसको यहाँ पे जाके सही करेंगे अपनी नॉलेज और विजडम से, कैसे एग्जीक्यूट पे जाके इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपके सामने देखें, अब एरर खत्म हो गया, अब हेलो पे आ रहा है। अब हेलो तो कोई वर्ड ही नहीं है ना, तो यहां पर आपको दिमाग यूज करना है कि या मैं क्या मसला कर रहा हूं। यहां पर आपका मसला ये है कि आपको इसको लिखना है डबल कोट्स के अंदर। किसके अंदर लिखना है? डबल कोट्स में। अब जैसे ही डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये देखिए मसला सॉल्व हो जाएगा और आपका एरर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एरर जो आ सकता था इसमें वो मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है।